This is a question from Newton's laws of motion. The system is without friction. There is a no friction between the bigger block and between the smaller and the bigger block. Bigger block and the earth surface and from a small block and यहाँ पे भी कोई friction नहीं है. You need to draw the free body diagram. What are the important thing that's comes first of all, capital M with acceleration a naught. Then the second point is a small m also walk with the acceleration a naught in a opposite direction known as a pseudo force. Now आप इसके एबीडी ड्रॉ करिए. से दिस इज अब इसमें जब भी है ना कहाँ कहाँ पे बच्चों को डाउट होता है, बिकॉज मुझे भी कभी डाउट हुआ था, तो मैं इसी ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग यू. देखो जो मोशन है, दिस इज एल इज गिवन ऑल्सो. द मोशन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में हम ना आपको स्मॉल एम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो हम जिस डायरेक्शन में मोशन होता है प्लेन और एक्सिस को उसी डायरेक्शन में लेते हैं, तो हमें कभी भी गलतियाँ नहीं होती हैं. तो सो डैट हमारा अभी नया वाई एक्सिस ये है और ये एक्स एक्सिस है. अब यहाँ पे देखो व्हाट आर द फोर्सेस वर्क्स ऑन इट. एम ए नॉट, ये हमने बताया कि यहाँ पे लग रहा है एम ए नॉट. A naught is the acceleration of the bigger block, a smaller. This is called as a pseudo. ये थीटा है तो ये z बन रहा है and this is also a theta. तो यहाँ पर कभी भी डाउट हो, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है. This is theta. तो जो हमारा प्लेन है, प्लेन के डायरेक्शन में यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बना है, इसको करेक्ट कर देती हूँ. जो हमारा प्लेन है, प्लेन के डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में जो है हमारा एंगल है वो क्या है, जैसे आप ऐसे बनाते हो, दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा, और ये एम ए नॉट है. तो प्लेन के डायरेक्शन में जो आपका प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, एम ए नॉट कॉस थीटा. यानी कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, एम जी साइन थीटा विच वी ऑलरेडी नो, और एम जी हमने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये थीटा है एंड दिस इज कम एज अ 90 माइनस थीटा. ठीक है, इसको परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं. एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए. मतलब इससे हमारा कंक्लूजन हुआ जी साइन थीटा ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए. And this is our first equation. This is our first equation for the block A. Now we will move to the bigger block पे. अच्छा, इसमें ये तो हमने x कंपोनेंट का निकाला, y कंपोनेंट इस पे क्या लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल लग रहा है, जो कि मैंने इस छोटे से डायग्राम में भी दिखाया है आपको. तो यहाँ पे ये नॉर्मल काम कर रहा है. और जो हमारा mg काम कर रहा था नीचे, इसका नॉर्मल के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा n बराबर mg cos थीटा, और m के साथ एक और चीज़ अटैच होगा. देखो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यू आपको ऐसे ऐसे आपको ऐसे ड्रॉ करके सोचना है. तो ये थीटा हो गया, तो दिस इज कम एज 90 माइनस थीटा. तो n जो एम ए नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. तो n का वैल्यू आ गया एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा. अभी दिस इक्वेशन में n की ज़रूरत पड़ेगी, बट जहाँ पे फ्रिक्शन लेस सारे सरफेस होते हैं, बहुत रेयरली कभी नॉर्मल रिएक्शंस की ज़रूरी पड़ती है. तो इन दैट केस हम एफ में, बट वी आर शोइंग दैट इन अ एफ में हम उसको शो करते हैं.
और जब जब भी आपको फ्रैक्शन वाला है वहाँ पे निकालना है तो वहाँ पे आप एन, बिकॉज वहाँ पे फ्रैक्शंस का वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, तो एन तो निकालना आपको पड़ेगा ही, है ना। सम टाइम हमारा अगर नहीं भी निकालता तो इस क्वेश्चन में स्किप करते तो भी निकलता है, बट हमें तो एफबीडी ड्रॉ करना है और सीखना है, तो सो वी नो डैट, बट इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल का हो गया। अभी हम बिगर ब्लॉक के बारे में सोचते हैं, तो दिस इज़ आवर बिगर ब्लॉक। अब जो n है, n के अपोजिट स्मॉल n इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, करेक्ट। अर्थ इस पे n डैश लगाएगा और इस पे क्या लगेगा, कैपिटल mg। अब अभी इस दोनों प्रॉब्लम में अंतर क्या है? whenever we are talking about the bigger block, then we will change our axis, क्योंकि bigger block का जो मोशन है ना, वो एक्स वाई का जो नॉर्मल एक्सेस होता है उसके रिस्पेक्ट में है। तो हम अभी यहाँ पे एक्सेस चेंज करेंगे, इसीलिए हमें नॉर्मल के भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे इन एक्स डायरेक्शन एंड अ वाई डायरेक्शन, वो नॉर्मल जिसका इम्पैक्ट बिगर ब्लॉक पे पड़ रहा है। यही पॉइंट है बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि हम यहाँ पे इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्यों किए, यहाँ पे समटाइम ये एन साइन थीटा क्यों ले लिए, एन एम जी, मतलब देयर इज़ अ डाउट। सो हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा था ना, ये जो मूवमेंट हुआ था, लुक एट दिस, ये मूवमेंट हो रहा था, ये इंक्लाइन प्लेन में हो रहा था, और ये मूवमेंट हमारा नॉर्मल एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, इसकी वजह से हम इसको ऐसा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो क्या क्या कंपोनेंट होंगे, अब देखिए यहाँ पे दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना, एंड बिकॉज दिस इज थीटा, किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क, थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा है ना, एंड ये हमारा 90 माइनस थीटा है, लेट मी चेक, मैंने सही लिखा है ना, हाँ देखो, बिगर ब्लॉक अच्छे से इसको समझो, ये है, ये हमारा n लग रहा था, करेक्ट, ये हमारा mg लग रहा था, है ना। अभी ये हमें ऐसे बनाना है, तो ये हो गया थीटा, और ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा, और mg और ये n के बीच में अगेन 90 है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड विच इज करेक्ट। एंड अभी यहाँ पे हो जाएगा n साइन थीटा इज अ बिगर ब्लॉक का मास इनटू उसका एक्सेलेरेशन a नॉट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये n जो है, हमें जो हमने पहले वाला निकाला है उससे ज़रूरत पड़ेगा, और दूसरा जो इस पे जो लग रहा है n डैश इक्वल टू कैपिटल mg, और n साइन थीटा का नीचे में जो कंपोनेंट आ रहा है वो n cos थीटा आ रहा है, तो n cos थीटा का हमें अभी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं है। दिस इक्वेशन हमें इसमें कुछ ऐसा पूछा ही नहीं जा रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो, अभी आपको ए पता है, फाइंड आउट ए नॉट, आपको ए नॉट फाइंड आउट करना है और ए फाइंड आउट करना है। तो हमने जो एन का वैल्यू निकाला था, हमने कहाँ निकाला था इनका वैल्यू, यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे। दिस इज आवर वैल्यू, आई विल मेक इट इन अ बॉक्स सो दैट व्हेनेवर यू विल, इसको आराम से देख सकते हो। दिस इज आवर एन वैल्यू। तो एन का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, एम आप कॉमन ले सकते हो, जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा, और इसके बाहर अगेन साइन थीटा आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज इक्वल टू एम ए नॉट, क्लब इट
and you can find out the value of a naught. तो हम इसको this implies we can write it g cos theta minus m a naught sin theta is equal to capital M a naught by small m and g, ठीक है, साइन थीटा इसी में लिख देते हैं, जी कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा, वो मल्टीप्लाई होके ना, ये जो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, और एम ए नॉट। फिर चूँकि हमें एम ए नॉट का वैल्यू निकालना है तो हम इसको लिख देते हैं जी साइन थीटा कॉस थीटा, एम ए नॉट को कॉमन ले लीजिए, एम बाई स्मॉल एम अपॉन इंटू एम साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैंने m कॉमन लिया था तो फ्रॉम वेयर दिस वन, इसको ये m कहाँ से आया? जब हमने कॉमन ले लिया तो दस यहाँ पे बस a नॉट ही रहेगा, a नॉट साइन थीटा, एंड फॉर दैट बिकॉज डायमेंशनली इनकरेक्ट हो रहा था, दैट्स व्हाई आई जस्ट चेक इट आउट कि आई डिड द सम मिस्टेक समवेयर आई थिंक, देन आई just removing this one. So m by m sin square theta. Now this is come as a, ये small m LCM में जाएगा, mg sin theta cos theta upon capital M plus small m sin square theta equal to a naught, and this is our answer for the accelerations of the bigger block. If they are asking for the bigger block, then we can write our answer like this. तो ये हमारा, ये जो नेक्स्ट आंसर है वो ये है। अभी आपको A निकालना है। A मीन्स स्मॉल ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन था वो आपको निकालना है, जो कि हमने यहाँ लिखा है। तो इसके लिए हमें A नॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बस जस्ट आप A नॉट का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, जी साइन थीटा, एंड A नॉट का वैल्यू क्या निकाला, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन थीटा, इसके साथ कॉस थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एंड दिस इज कम एज अ ए। अभी हम इसमें से g कॉमन ले लेते हैं, तो m साइन थीटा स्मॉल m साइन क्यू थीटा एंड एम जी साइन थीटा, जी कॉमन लिया, फिर अगेन मैं इसको g को अगेन लिख रही हूँ, प्लस m साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a बराबर g हो गया। हाँ, यहाँ पे कैपिटल M साइन थीटा रहने दीजिए, स्मॉल m देखिए इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो ये m बचेगा, m साइन थीटा प्लस m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, and we did it in a simple way. Just you need to learn it how we change the inclined plane. Here we took the n बराबर mg cos theta because our plane हमने y axis और x axis incline में consider किया था. When we change it with respect to the bigger block as it is given, so see this is a bigger, then we consider the x axis like this. This is when I already mentioned it that we took this x axis like x axis and the y axis. So whenever you change the plane, then the component of the normal along the vertical y axis and along the
horizontal x-axis we need to take it, and so I did the same, and now you get the final answer. Thank you all. Those who come first time on my channel, don't forget to subscribe. Bye bye.